कोविड के दिनों में जब बरतानवी हुकूमत ने कारोबारों के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम शुरू की, इस वक्त एक शख्स ने इस सहूलत का गलत इस्तेमाल किया। 34 साल शख्स ने 2020 में अपनी कंपनी के नाम पर 50,000 पाउंड का कर्ज लिया। कंपनी ऑनलाइन बेड रिटेलर थी और इसका डायरेक्टर वो खुद ही था। कर्ज मिलने के सिर्फ 2 दिन बाद ही इसने वकील से राब्ता किया और 1,16,000 पाउंड मालियत का 3 कमरों पर मुश्तमिल मकान खरीदने का अमल शुरू किया। यह मकान हीडर्सफील्ड के इलाके ऑलमंड बरी में था। कर्ज मिलने के 8 दिन बाद ही इसने कंपनी बंद करने की दरख्वास्त भी दे दी ताकि कोई कर्ज वापस न मांगे, लेकिन इसने ये इत्तला इस बैंक को नहीं दी जिसने इसे कर्ज फराहम किया था। अदालत में ये बात साबित हो गई कि इसने कंपनी की आमदनी असल से ज्यादा यानी कि 2,03,000 पाउंड जाहिर की थी ताकि कर्ज आसानी से मंजूर हो जाए। जो ही रकम मिली इसने फौरी जाती फायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर लिया। इस केस की समाअत लीड्स क्राउन कोर्ट में 4 दिन तक चली और अदालत ने इसे धोखाधड़ी और कंपनी एक्ट के खिलाफ वर्जी का मुजरिम करार दिया। जज ने इसे 18 माह की कैद की सजा भी सुनाई। इंसॉल्वेंसी सर्विस के चीफ इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि इस शख्स ने दोहरा जुर्म किया। पहले तो इसने कर्ज को अपने कारोबार के बजाय घर खरीदने में इस्तेमाल किया, फिर अपनी कंपनी खत्म करने की कोशिश की और जिनसे कर्ज लिया उनको इत्तला तक नहीं दी। इनके मुताबिक ये धोखाधड़ी सिर्फ एक बैंक के साथ नहीं बल्कि पूरे कारोबारी निजाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये कंपनी मार्च 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी और ये शख्स इसका वाहिद डायरेक्टर था, लेकिन कर्ज के पैसे कारोबार पर लगाने के बजाय इसने फौरी तौर पर मकान खरीदने में खर्च किया और बाद में कंपनी को बंद करने की भी कोशिश की। हुक्काम का कहना है कि हुकूमत ने कोविड के दौरान ये स्कीम इसलिए शुरू की थी ताकि हकीकी कारोबार बच सके, लेकिन ऐसे अफराद ने सहूलत का गलत इस्तेमाल किया। अब इंसॉल्वेंसी सर्विस ने वाज़ेह किया कि इस तरह के फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और आवाम का पैसा जाया नहीं होने दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट्स में बताएं ताकि हम इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट्स कर सके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।